आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे विश्वानर को वरदान। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव भक्त विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार के चातुर्य थे। उनका विवाह सुचिमती नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा, इस वरदान के लिए मैं भगवान शिवजी की तपस्या करूँगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहाँ लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मुनि को देख रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। उस स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनिवर, तुमने जो अपनी पत्नी सुचिवती से पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उनके गर्भ से जन्म लूँगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। मुनि भी शिवजी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर की ओर चले गए। मुनि विश्वानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सारा समाचार सुनाया। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हुई। शुभ लग्न में शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त विश्वानर दाम्पत्य को प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सब संस्कार किए और वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुचिवती को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोते देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या कोई काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधाया और कहने लगे, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है।
बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिवजी मेरे से बढ़कर नहीं है, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिवजी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। आज शिव महापुराण में सुनेंगे दुर्वासा चरित्र। आइए कथा सुनते हैं। महर्षि अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने ऋक्ष पर्वत विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला से तीनों लोक भस्म होने लगे। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान शंकर के पास गए। सबने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उनसे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद त्रिदेव अत्रि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि ऋषि ने त्रिदेवों को पहचान कर उनकी स्तुति की। त्रिदेवों ने अपनी अभिन्नता प्रकट करके अपने अंश से पुत्र होने का वर दिया। इस कारण अत्रि मुनि को अनसुईया से 3 पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु अंश से दुर्वासा हुए। दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र निर्वाह किए। राजा अम्बरीषि ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक लिया गया। दुर्वासा को शिवजी का स्वरूप समझकर अम्बरीषि ने स्तुति की तथा विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा करा ली थी कि हमारे दोनों के संवाद में कोई अन्य न आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए थे। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई को त्याग दिया था। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार
दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ रथ में जुतकर उन्हें बिठाकर चलाने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अंग वज्र की तरह हो जाए। एक बार दुर्वासा जी जल में स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दे दी। वही साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। उस वस्त्र से दुर्वासा जी ने अपने अंग को ढका तथा द्रौपदी को साड़ी के बढ़ने का वरदान दिया। इस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रखी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।